नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टार स्टडी मटेरियल में। आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 5th इतिहास के टोटल 20 प्रश्न को देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि मुद्रण प्रणाली की सबसे पहली तकनीकी चीन में कब विकसित हुई थी? तो पहला ऑप्शन है 594, दूसरा है 606 ईस्वी, तीसरा है 609 ईस्वी, चौथा है 615 ईस्वी। तो प्रश्न नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा वह होगा 594 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। और दूसरा प्रश्न है, डायमंड सूत्र जापान की सबसे प्राचीन पुस्तक है, उसकी छपाई कब हुई थी? तो पहला ऑप्शन है 770 ईस्वी, दूसरा 810 और तीसरा है 841 और आपका चौथा ऑप्शन है 868। तो प्रश्न नंबर सेकंड का जो राइट आंसर होगा 868। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और नेक्स्ट प्रश्न है कि जर्मन व्यापारी जोहान गुटेनबर्ग के पुत्र ने सबसे पहले कौन सी पुस्तक छापी थी? तो इस प्रश्न का जो पहला ऑप्शन है कुरान, दूसरा है बाइबिल, तीसरा है 95 स्थापना, चौथा है धार्मिक व्याख्यान। तो प्रश्न नंबर थर्ड का जो राइट आंसर होगा बाइबिल। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुद्रण संस्कृत के आने से नए विचार का जन्म हुआ, ये विचार कौन से थे? तो इस प्रश्न का जो पहला ऑप्शन है धार्मिक, दूसरा रूढ़वादी, तीसरा है अराजक, चौथा है ये सभी। तो प्रश्न नंबर फोर्थ का जो राइट आंसर होगा ये सभी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है पेनी चैप बुक्स क्या थी? तो इस प्रश्न का जो पहला ऑप्शन है इस प्रश्न का जो पहला ऑप्शन है महंगी पुस्तक, दूसरा है सस्ती पुस्तक, तीसरा है मुद्रण पुस्तक, चौथा लेखन पुस्तक। तो करेक्ट आंसर होगा सस्ती पुस्तक। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 हमारा है, कुछ इतिहासकारों के अनुसार फ्रांसीसी क्रांति किसकी देन है? पुनर्जागरण, तकनीकी विकास, मुद्रण प्रणाली, राष्ट्रवाद। तो प्रश्न नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा मुद्रण प्रणाली। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है महिलाओं के विकास के लिए कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया गया था? तो पहला ऑप्शन है पेनी मैगजीन्स, दूसरा है सीलिंग श्रृंखला, तीसरा डायमंड सूत्र, चौथा धार्मिक व्याख्यान। तो प्रश्न नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा वो होगा पेनी मैगजीन्स। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है बाल पुस्तक छापने के लिए प्रेस की स्थापना कहाँ हुई? तो इस प्रश्न का जो पहला ऑप्शन है जर्मन, दूसरा इटली, तीसरा फ्रांस और चौथा है इंग्लैंड। तो प्रश्न नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रांस। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने भारत में प्रथम साप्ताहिक पत्रिका बंगाल गजट का प्रकाशन कब किया था? तो पहला ऑप्शन है प्रश्न नंबर 9 का जो पहला ऑप्शन आपका है
1768 और दूसरा ऑप्शन है 1780, तीसरा ऑप्शन है 1788, चौथा 1794। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 1780। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, और नेक्स्ट प्रश्न हमारा है अमर जीवन किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है रस सुंदरी देवी, दूसरा बेगम रुकैया, तीसरा है ताराबाई जिंदे, चौथा ऑप्शन है कैलाश वासवनी देवी। प्रश्न नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा रस सुंदरी देवी। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा रस सुंदरी देवी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय ने कब प्रेस की स्वतंत्रता की को नियंत्रित करने का कानून पास किया? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन 1795, दूसरा 1810, तीसरा 1820, चौथा 1898। प्रश्न का राइट आंसर होगा 1820। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? पहला ऑप्शन है 1878, दूसरा 1892, तीसरा 1888, चौथा 1898। तो प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 1878। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुद्रण की सबसे पहली तकनीक निम्न में से किस देश में विकसित नहीं हुई थी? तो इस प्रश्न का जो पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा जापान, तीसरा कोरिया, चौथा इंडोनेशिया। 13 का जो राइट आंसर होगा वो होगा चीन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह स्थान जहां कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा है नागपुर, तीसरा है सूरत, चौथा है अमृतसर। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा अमृतसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो पहला ऑप्शन है अमृतसर, दूसरा है सूरत, तीसरा है मुंबई और चौथा है मद्रास। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह होगा 15 का अमृतसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून भंग किया था। पहला ऑप्शन है दांडी, दूसरा ऑप्शन है इलाहाबाद, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, चौथा चंपारण। तो प्रश्न नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा दांडी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन का उद्घोष किया गया था। तो पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा इलाहाबाद, तीसरा गुजरात, चौथा दांडी। तो प्रश्न नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा वह होगा उत्तर प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह स्थान जहाँ किसान सत्याग्रह हुआ। पहला ऑप्शन है खेड़ा गुजरात, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा है गोरखपुर, चौथा चंपारण। तो प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर होगा खेड़ा गुजरात। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह स्थान जिसकी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया था। तो पहला ऑप्शन है चौरी चौरा, दूसरा गोरखपुर, तीसरा गुजरात, चौथा इलाहाबाद। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा चौरी चौरा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह स्थान जहाँ चौरी चौरा की घटना घटी थी। पहला गोरखपुर, दूसरा चौरी चौरा, तीसरा खेड़ा, चौथा चंपारण। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा गोरखपुर। तो इस प्रकार से हमारे 20 प्रश्न समाप्त होते हैं। तो 20 में से आपका कितने राइट आंसर हुए हैं इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि मेरे द्वारा चलाई गई ये सीरीज अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर करिए ताकि वह भी इसका लाभ उठा सकें। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।